एक डर जो बेफिजूल का डर है कि कल को मुझे ये हो गया तो। एक माता गौतम बुद्ध के पास आई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के, गोदी में छोटा सा बेटा 8-9 साल का, और शरीर छोड़ दिया। सारे के सारे जिज्ञासु बैठे हुए प्रवचन सुनने के लिए गौतम बुद्ध के पास ला करके उन्होंने अपना बच्चा रख दिया और कहा कि मुझे कोई समाधान बताओ, अब इसको जीवित करो। क्योंकि उन्होंने समझा कि बुद्ध क्या है, कोई चमत्कारी व्यक्ति है, हाथ रखेंगे और बच्चा जीवित हो जाएगा। माता ने बच्चा उनके पैरों में रख दिया और कहा कि आप कैसे भी करके इसको जीवित करो, जीवित करो। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम बच्चे को यहीं पर छोड़ दो, ये पात्रा लेकर के जाओ जिसके अंदर वो भिक्षा लेते थे ना, तुम ये पात्र लेकर के जाओ और मेरे लिए भोजन चावल लेकर के आओ खाने के लिए। वो समझती है तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि चावल उसी घर से लेकर के आना जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो कहते कि ठीक है, अगर इतना सा काम करने से मेरा बेटा जिंदा हो जाता है तो ये काम तो बहुत बड़ा है ही नहीं। वो अपने बेटे को वहीं छोड़ करके और हर एक गांव के हर एक घर में जाती है, जो जो गेट खोलता है उससे एक बात पूछती है, भिक्षा चाहिए? वो कहते हैं हाँ देंगे, चावल हाँ देंगे, लेकिन आप ये बताओ आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई? वो कहते हैं हुई है। आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई पहले? वो कहते हैं हुई है, हुई है। एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे मृत्यु नहीं। और जब वो सब कुछ ऐसा सुन करके वापस आती है, आकर के बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाता है, कर दिया जाता है माँ के द्वारा, और बाद में वो भी गौतम बुद्ध के आश्रम में भिक्षुणी बन जाती है। क्यों? गौतम बुद्ध ने उसको कोई ज्ञान नहीं दिया, गौतम बुद्ध ने कोई उसको झूठा आश्वासन नहीं दिया कि बैठ के माला जपो और तुम्हारा बच्चा भगवान जिंदा कर देगा का। ना कोई ज्ञान, ना कोई झूठी आश्वासन, ना कुछ और चेष्टा करी। सिर्फ क्या कर दिया, जाओ और जाकर के समाज की हकीकत देखो, सत्यता को देखो। तो डर भी दो प्रकार के होते हैं। एक ये डर कि ये हो गया वो हो गया, जो होना ही है, ये डर कोई काम का नहीं है, तो ये आत्मा के लिए गिरी हुई चीज है, बेकार चीज है जिसको हम उठा लेते हैं। दूसरा डर कौन सा? पाप करने के लिए जा रहे हैं और सोचें खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? डर ही नहीं है, डर ही नहीं है। तो इस डर के कारण दुनिया और ज्यादा पापी पापी होती जा रही है। तो इस चिट्स के अंदर ऐसे कुछ गिरी हुई, बेकार, गंदी, सड़ी हुई, जली हुई चीजें लिखी हुई हैं। आप सभी को एक एक चिट उठानी है, ठीक है? एक एक चिट उठानी है और हर चिट उठाने के बाद में